कहानी की शुरुआत एक बहुत ही डरावनी और तूफानी रात से होती है। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है, तेज बारिश हो रही है और ठंडी हवाओं की वजह से घर की खिड़कियां कांप रही थी। बिजली चमकने पर पूरा गांव एक पल के लिए सफेद रोशनी में डूब जाता है और फिर गहरा अंधेरा छा जाता है। घर के अंदर शेखर दादा और उनका बेटा सुमन बैठे हैं। सुमन बाहर देखकर चिंता जताता है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और आज ही उनका रिश्तेदार विजय शहर से आने वाला है। स्टेशन वहां से 10 किलोमीटर दूर है। शेखर दादा कहते हैं कि बेटा सुमन, तुम ही बताओ, क्या कोई ऐसी रात में घर से बाहर निकलना चाहता है लेकिन विजय रास्ता भटक सकता है। सुमन बताता है कि पिताजी, हमने उस चाय की दुकान पर सुना था कि पिछले हफ्ते एक आदमी स्टेशन से लौटते वक्त रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया और सिर्फ उसकी चप्पलें मिली। शेखर दादा भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि लोग कहते हैं वो रास्ते रात में बदल जाता है और जो भटक गया वो कभी वापस नहीं आता। बेटा, हमें तो काफ़ी डर लग रहा है। सुमन हिम्मत करके अकेले स्टेशन जाने का फैसला करता है क्योंकि उसके पिता की उम्र ज्यादा है। अचानक बारिश रुक जाती है और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। शेखर दादा उसे कुछ उपयोग चेतावनी दिए थे कि रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना और अगर पीछे से कोई आवाज़ आए तो मुड़कर मत देखना। रास्ते में सुमन को लगता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। वो हरिया काका की चाय की दुकान पर पहुँचता है। काका डर के मारे दुकान जल्दी बंद कर रहे हैं। सुमन वहाँ जाकर बैठ जाता है और बोलता है, अरे हरिया काका, क्या तुमने यहाँ पर किसी व्यक्ति को ठहरते हुए देखा क्या? नहीं बेटा, हमने किसी अनजान लड़के को यहाँ से गुजरते नहीं देखा। दूसरी तरफ विजय स्टेशन पर उतरता है जहाँ सन्नाटा है। रास्ता नहीं पता होता। फिर वो कुछ दूर जाता है और तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो सड़क किनारे खड़ा था। विजय उससे शेखर दादा का पता पूछता है। दादाजी, हमें शेखर दादा के यहाँ जाना है। बेटा, उस घर तक का रास्ता आसान नहीं है। वो बूढ़ा आदमी विजय को रास्ता दिखाने के लिए साथ चलने लगता है। रास्ते में एक भयानक पेड़ आता है जिसके बारे में वो बताता है कि इस पेड़ ने कई लोगों को अपने अंदर समा लिया है। विजय को एहसास होने लगता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। बूढ़ा आदमी विजय को चाय की दुकान तक छोड़ देता है जहाँ सुमन उसका इंतजार कर रहा था। जाते जाते वो कहते हैं, बेटा, शेखर दादा को बता देना, रामू चाचा छोड़कर गए थे। जब विजय और सुमन घर पहुंचे, शेखर दादा को सब बात बताते हैं। दादाजी, वो क्या है ना कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला था, तो उसने बोला था कि शेखर दादा से बोल देना रामू चाचा छोड़कर गए थे। बेटा, रामू हमारा बचपन का सबसे पक्का दोस्त था जो कई साल पहले नदी में डूब गया था और उसकी पलक तक नहीं मिली थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले।